ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। कार्तिक मास में दीपदान। भारतीय संस्कृति में कार्तिक पूर्णिमा का धार्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, पूजन किया जाता है तथा दीपदान किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को देवताओं की दिवाली के रूप में मनाते हैं। इस दिन कई धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जैसे कि पवित्र नदी में स्नान, पूजन, कर्मकांड इत्यादि। गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष भर का फल मिलता है, जिसके प्रकाश से प्राणी के भीतर छिपी तामसी वृत्तियों का नाश होता है। इस माह में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को पुराणों के अति पुष्करिणी कहा जाता है। स्कंद पुराण में जो प्राणी कार्तिक मास में प्रतिदिन स्नान करता है, यह यदि केवल इन 3 तिथियों में सूर्योदय से पूर्व स्नान कर ले तो सभी पूर्ण फल का भागी होता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान करने का फल मिलता है। इस दिन गंगा पवित्र नदियां एवं तीर्थ स्नानों करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पापों का नाश होता है। इसी दिन हुआ था ब्रह्म सरोवर का अवतरण। इस दिन ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर पुष्कर से अवतरण हुआ था। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों तीर्थ यात्री पुष्कर आते हैं तथा इस सरोवर में स्नान कर दीपदान करते हैं। और इसके उपलक्ष्य में एक कथा भी प्रचलित है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और भगवान विष्णु ने शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया था, जो शिव के अनेक नामों में से एक होता है। इस दिन देवता काशी में मनाते हैं दीपावली। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के दिन काशी नदी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने धर्म वेदों तत्व की रक्षा कर मत्स्य अवतार रूप धारण किया था। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्री केशव के निकट अखंड दीपदान करता है, वह दिव्य कांति से युक्त हो जाता है। जो लोग कार्तिक मास में श्री हरि के मंदिर में दूसरों के रखे दीपों को प्रज्वलित करते हैं, उन्हें नरक नहीं भोगना पड़ता। ऐसा कहा जाता है कि एक चूहे ने कार्तिक एकादशी में दूसरों के रखे दीप को प्रज्वलित करके दुर्लभ मनुष्य जन्म का लाभ लिया था। समुद्र सहित पृथ्वी दान और बछड़ों सहित दुग्धवती करोड़ों गायों के दान का फल विष्णु मंदिर के ऊपर शिखर दीप का दान करने से 16 अंश के 1 अंश के बराबर भी नहीं है। शिखर या हरि मंदिर में दीपदान करने से सतकुल का उद्धार होता है। जो व्यक्ति भक्ति सहित कार्तिक मास में केवल मात्र ज्योति दीप्ति विष्णु मंदिर के दर्शन करते हैं, उनके कुल से कोई नारंकी नहीं होता। कार्तिक मास में खेल खेल में ही सही विष्णु के मंदिरों के दीपों से अलौकिकता करने पर उन्हें धन, यश, कीर्ति लाभ होती है। 7 कुल पवित्र हो जाते हैं। मिट्टी के दीपक, घी के दीपक में तेल डालकर कार्तिक पूर्णिमा तक दीप प्रज्वलित करने से अवश्य ही लाभ होता है। कार्तिक मास में दीपदान करने के कुछ नियम होते हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। भगवान विष्णु को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से मंदिरों में दीपदान करने से होता है। जब दीपदान करें, यदि नदी तालाब ना हो तो दीपक तुलसी माता को अर्पित करें। वह सभी के घर में होती है। दीपक चाहे तो 1 बत्ती का हो, 2 बत्ती का हो या 4 बत्ती का हो, घी का या तिल का दीपक हो, उसे ज़रूर जलाएं। दीपक जलाने से पहले उसका पूजन ज़रूर करें। कुमकुम, अक्षत, चावल से पूजन करें। यदि वह भी नहीं हो तो मानसिक रूप से इन सभी का ध्यान करें तथा फिर दीपक का पूजन करें। जो विद्यार्थी हैं, यदि वह दीपदान करते हैं तो उन्हें विद्या में लाभ होता है, उनकी विद्या उत्कृष्ट होती है। नौकरी पेशा यदि दीपदान करते हैं तो उनके लिए नौकरी में उन्नति होती है। गृहस्थियों को दीपदान करने से उनके गृहस्थ में लाभ होता है, उन्हें तेज प्राप्त होता है। यदि ब्रह्मचारी दीपदान करे तो उसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होता है। यदि कोई संत दीपदान करता है तो उसका संत धर्म पुष्ट होता है। अर्थात जो भी दीपदान करता है उसे अपने कार्य में सफलता मिलती है। बिना तेज के जीवन में कुछ भी नहीं है। कार्तिक महीना, 1 महीने में दीपदान से
उनका जीवन श्रेष्ठ होता है तथा जीवन में तेज प्राप्त होता है, जो जीवन निर्वहन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे राधे राधे। जय श्री कृष्ण।